आपके लिए गुड न्यूज है, रिसीव करोगे? हालेलुया। खुदा के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आए, आमीन। बड़ी गवाही के साथ आए हैं, टेस्टिमनी देंगे आपको कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और सच्चाई आपकी आंखों के सामने थी। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जीवित वचन। जैसे कि प्रभु के दासी ने बताया कि प्रॉफिट बरिंदर सिंह हमारे बीच में आने वाले हैं, और लोगों ने भी बताया कि प्रॉफिट बरिंदर सिंह आएंगे। क्या ये सच्ची घटना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग मीडिया के सामने कुछ भी कह सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो आप जान सको कि सच्चाई तो है क्या। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बरिंदर सिंह आएंगे आएंगे आएंगे। मैं इसलिए टाइटल डालता हूँ अपने चैनल पर। लोग वही कहते हैं बहुत सारे प्रॉफिट बरिंदर सिंह आएंगे। वो आएंगे, हम खुद के आएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बोले तो वो आएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई समझ नहीं सकता। कोई नहीं समझ सकता परमेश्वर की योजना को, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल का वचन कैसे काम करता है। अगर उनके ऊपर या किसी और के ऊपर जब तक हमारे अगुआ का, हमारे आत्मिक फादर का हाथ नहीं होता है जीवन में, तब तक बेशक हम परमेश्वर का अपने निगाह में सही क्यों ना सही, लेकिन हम परमेश्वर के नाम में दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारे अगुआ का, हमारे आत्मिकता का, हमारे आत्मिक फादर का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर कुशल देखते हैं। चर्च बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमारा ऊपर का हाथ उठ जाता है तो शैतान अटैक करता है, और शैतान ऐसा अटैक करता है तो अच्छे लोग कम जाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि प्रॉफिट बरिंदर सिंह को मैं नीचे दिखा रहा हूँ, वो प्रभु के महान दास हैं। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे, परमेश्वर ने बहुत जन निकाल के लेके आए, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ मैं उनका आत्मिक बेटा हूँ। तो मैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो सही है मैं सही कहूँगा। बाइबल में लिखा है तुझे सही लगे वो उसको पकड़ ले, जो गलत है उसको छोड़ दे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट बरिंदर सिंह हमारे बीच में आएंगे 2026 में। मैं कहता हूँ परमेश्वर की जो योजना रखी है उस योजना को ही परमेश्वर निकाल के लेके आएगा, और वो अचानक से आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें नहीं बताया। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या कहती है कि हम अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने मान लें, एक दूसरे के सामने मान लें, ताकि परमेश्वर हमें उन विपत्तियों से, उन चीज़ों से जो हमारे ऊपर आने वाली है छुड़ाए, उन दुष्ट के प्रभाव से, उन दुष्ट की आत्मिकता से, उन दुष्ट की हर एक हथियार से हमें निकाले। आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक अभिलाषा क्या होती है। अभिलाषा ये मतलब शरीर की अभिलाषा, हमारे मन की अभिलाषा, हमारी चाहत, हमारी मर्जी, एक हम अपने से कनेक्ट चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश, उसे अभिलाषा कहते हैं। हालेलुया। तो आइए मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि रोमियो अध्याय उसकी 10 आयत एक को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल जो है वो ये कह रही है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा। एक प्रभु के दास की अभिलाषा क्या होती है कि परमेश्वर में तेरे वचन को पूरे इंडिया में फैला दूं, पूरे वर्ल्ड में फैला दूं, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो। लेकिन एक बात और है,
लेकिन जब हमारे जीवन में विपत्ति आती हैं, जब हम संघर्ष आता है, रुक जाते हैं, तब हमारे मन में क्या होता है, विचार आते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मैं कितनी ऊंचाई पे था आज कितनी नीचे पे हो गया। छोटी सी गलती बड़ा हथियार बन जाती है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि यह गिरा तो गिरा हूं। बाइबल कहती है शैतान याद कर तू कहां से गिरा, याद कर तू कहां से गिरा। आज हमारे जीवन में हम कर सकते हैं, हम शैतान नहीं परमेश्वर बेटे, लेकिन हम अपनी कमियों को जाग के देखे तो हम कह सकते हैं प्रभु हम कहां से गिरे, हमें बता। परमेश्वर बताएगा, अगुवाई करेगा अपने दासों के प्रति, दर्शनों में बताएगा वो आपको कि आप तू यहाँ से गिरा है और इस चीज को हटा और माफी मांग, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। कि यहाँ बात क्या हो रही है, परमेश्वर के लिए मेरी प्रार्थना कि वे उद्धार पाएं। किसके लिए? कलीसिया के लिए। वो उद्धार पाएं, लोग उद्धार पाएं, जो कलीसिया है वो उद्धार पाए। किसके लिए? सुसमाचार परमेश्वर के लिए, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुर रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। जो मूर्ख लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि मैंने तुच्छों को चुना है, मूर्ख को चुना है, गिरे हुए को चुना है, कुचले हुए को चुना है। बाइबल छोटी जाति को चुना है ताकि वो महासामर्थ्य जाति बना दे, जो बुद्धिमान बना दे, वो जाने परमेश्वर कैसे परमेश्वर, ताकि लोग जाने, बुद्धिमान जाने कि मूर्ख को चुन के कितना परमेश्वर ने बना दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके अधीनता में। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यदि हमारे चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। दबा के शेयर करें। एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।